स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे डी हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या होगा, क्या रहता है। यानी कि डी जो है अपना कभी भी सिलेबस जो है जारी नहीं करती है, फिर भी इसका प्रीवियस पेपर जो होते हैं उसको एनालाइज करके आप सभी के लिए जो हिंदी टीजीटी का जो सिलेबस है वो आप सभी को बताया जाएगा। इसके साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, यानी कि कहाँ से आप चीज़ों को कवर कर सकते हो, वो सारी बात बताई जाएंगी। क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है देखा जाए तो थोड़ा सा लेंथी है, तो सारी चीज़ें कहाँ से कवर हो सकेंगी वो सारी चीज़ें देखेंगे। सिलेबस मैंने जैसे आपको बताया, सिलेबस देखना है हमें। सेफ स्कोर क्या रहेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। यानी कि आपको अगर सिलेक्शन अपना पाना है तो उसमें कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, तो उसके लिए हमें कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ देखनी है। स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी हमें, किस तरीके से तैयारी करनी है। तैयारी हर कोई करता है पर रास्ते अलग अलग होते हैं और सही रास्ता चुनना हमारी जिम्मेदारी है। अब चलिए देखते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए, एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो दो पार्ट्स में आता है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है सबका सिमिलर होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, पर यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों में पेपर 1 सेम होता है, पर तीनों का लेवल अलग अलग होता है। तो इसलिए अगर आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है तो आप क्या करेंगे, टीजीटी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। और कैसे पहचानेंगे टीजीटी लेवल को, जब आप टीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जब उनका पेपर 1 जो है उन्हें आप सोल्व कर देखेंगी। तो इससे पहले आपको बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद टीजीटी के जो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके आपको क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, और पेपर 1 जो होता है सेम होता है सबका, तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई भी होने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये कदम अगर आप अपनाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अब देखो यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है उसके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के होते हैं। इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इसी तरीके से हिंदी आपकी, और मैथ, देखो टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपका पेपर 1 में जो हिंदी है बहुत आसानी से हो जाएगी अगर आपने सही तौर पर टीजीटी का पेपर 2 की तैयारी की होगी। तो हम ये भी बात करेंगे कि आपको पेपर 2 पर ध्यान ज़्यादा देना है, पेपर 1 पर अपना ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए अब हम अगर आगे देखें, जस्ट अ सेकेंड, देखो पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 का जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है, पैडागोजी आती है इसमें, वो आपकी 10 से 15 नंबर की या फिर 20 नंबर तक की हो सकती है। पर जो बाकी का जो 80 नंबर कहीं या हमारा 85 तक के जो नंबर होते हैं, और बहुत बार देखा गया है 90 नंबर तक का हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन आता है उसमें। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो सब कुछ आता है। हम डिस्कस करेंगे कहाँ से आपका जो DSSB है वो टीजीटी हिंदी का जो पेपर है वो लेकर आती है। तो ये तो आपका स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। तो देखिए पेपर 1 का जो स्टडी मटेरियल कहाँ से तैयारी करें। जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है तो ल्यूसेंट की जो बुक होती है आपकी ज़्यादा भारी नहीं होती है, PDF भी बहुत जगह इसकी प्रोवाइड की गई है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी जो है PDF डाली गई है ल्यूसेंट की। तो ल्यूसेंट से आप काफ़ी सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, जैसे कि डांस वगैरह पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ फेस्टिवल पूछे जाते हैं अलग अलग जो स्टेट के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री होगी, सब कुछ इंक्लूड है ल्यूसेंट में। तो आपकी स्टैटिक GK जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगी। और फिर रह गई बात कि आपकी करंट अफेयर कहाँ से हो, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी डेली की जो न्यूज़पेपर या फिर जो करंट अफेयर्स होती हैं वो आपको देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम करंट अफेयर आप 6 महीने तक की आपको करनी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम से पहले। अब रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग का देखो, रीजनिंग में आपका जो RS अग्रवाल है उसकी बुक अच्छी है। इसके साथ साथ मैं आपको कहूँगी किरण की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें क्वेश्चन का लेवल जो होता है कम से शुरू होता है, फिर हमारा बढ़ता ही जाता है। जिस तरीके से DSSB में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। और SSC की बुक्स उठाएंगे आप, जो SSC का एग्ज़ाम होता है उसकी बुक्स उठाएंगे तो वहाँ से भी आपको बहुत मदद मिलेगी अपने पेपर 1 की तैयारी करने में। या फिर आप SSC की कोचिंग लेना चाहते हैं तो उस यानी कि आपको DSSB की कोचिंग लेनी है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी SSC की कोचिंग लो, जिससे पेपर 1 की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इंग्लिश की बात करी जाए तो SP बख्शी जो है उसकी बुक बेस्ट है।
और भी बुक्स हो सकती है, आपने और भी बुक्स देखी होंगी, मेरे अकॉर्डिंग ये है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि ये नहीं सोचना है कि एसएससी वाले जो बच्चे होते हैं वही DSSS क्रैक कर सकते हैं। ये सोच जो रखता है वो बिल्कुल गलत रखता है, क्योंकि एसएससी का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, यानी कि हर एग्ज़ाम का अपना लेवल होता है। तो DSSS में आप पेपर 1 में अच्छे मार्क्स ला सकते हो एसएससी की तैयारी करके, पर पेपर 2 जो होता है अगर उसमें अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो आपका पेपर जो है ये क्रैक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि एसएससी वाले बच्चे ही क्रैक कर पाएंगे, नहीं। ऐसा बहुत सारे बच्चे कह देते हैं हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो DSSS भी तो चुटकियों का खेल है, नहीं। वो पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं पर पेपर 2 की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ऐसा देखा गया। हिंदी की बात करें तो अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है वो अच्छी रहेगी हिंदी में। इसके साथ साथ आप कोई भी प्राइवेट स्कूल की ले सकते हो जो NCERT की जो बुक होती है, और इसके साथ साथ आप हिंदी TGT की तैयारी कर रही हो तो आपको 6th to 12th जो NCERT की बुक है वो आपको अपनी रीड करनी पड़ेगी, जो चैप्टर्स वगैरह हो गए वो सब कुछ, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे जब हम पेपर 2 की बात करेंगे। मैथ की दिशा की ठीक रहेगी आपकी बुक, ठीक है। हिंदी व्याकरण की कोई बुक ले सकते हो आप। अब देखो सिलेबस पेपर 2 की बात की जाए, यानी कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो पेपर है उसमें कौन क्या सिलेबस रहेगा। तो देखो जो हिंदी भाषा का परिचय जो है आपको यहाँ पर बोली भी आ जाएंगी, ठीक है। वो सारी जो चीज़ें हैं, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, ये जो सारे भाषा को लेकर जो प्रश्न आते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जाता है, ये आपने अपना ग्रेजुएशन लेवल में और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी अगर किसी ने MA वगैरह की होगी वहाँ पर भी पढ़ा होगा, तो ये जो है वहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक। इसके साथ साथ ये जो कॉमन जो आपकी हिंदी व्याकरण होती है वो उसका पोर्शन भी एक आता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना TGT हिंदी में पेपर 2 में, तो उसमें आपकी संख्या और संख्या के भेद हो गए। इसमें आपसे डेफिनेशन तो बिल्कुल नहीं पूछी जाएंगे, इसमें आपसे जो है कुछ भी दे दिया जाएगा कि इसमें से भाववाचक संख्या कौन सी नहीं, इस तरीके से पहचानने के लिए प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, और आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखो, आपको अंदाजा लग जाए किस तरीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं। स्वर्णाम और स्वर्णाम के भेद हो गए, यहाँ से प्रश्न। वर्तनी जो है ये आ जाती है, ठीक है। वर्तनी जो है ये आपका जो हिंदी व्याकरण है उसके मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके पेपर 1 में भी सेम होते हैं, तो इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा, पेपर 1 में भी अच्छा रहेगा और पेपर 2 में भी सेम ही है। विशेषण एवं विशेषण के भेद जो हैं वो भी, क्रिया और क्रिया के भेद हो गए, ठीक है। वचन हो गया, लिंग हो गया, और इसमें उपस्वर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, ये तो कॉमन टॉपिक हैं, आपको पता होंगे। वाक्य निर्माण में जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य हो गए, इनको लेकर प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ साथ पर्यायवाची जो विपरीतार्थक जो शब्द हो गए, अनेकार्थक जो समानार्थी जो शब्द होते हैं वो हो गए, ठीक है। ये पूछे जाते हैं। मुहावरे लोकोक्तियों को लेकर पोर्शन आता है एक, और अलंकार संधि हो गई, तत्सम जो शब्द तद्भव हो गए, देशज हो गए और विदेशी शब्द हो गए, समास हो गए और रस छंद हो गए, इनको लेकर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये मैं पेपर का एनालाइज करके फिर आपको बता रही हूँ। और इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, एक तो भाषा वाला है आपका, जो अलग से आपको रीड करना पड़ता है अपना। इसके साथ साथ जो अभी फर्स्ट वाला टॉपिक देखा था हमने, इसके साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अलग से रीड करना पड़ेगा, यानी कि हिंदी ग्रामर में ये टॉपिक नहीं है, ये आपका हिंदी लिटरेचर में है और ये आपको कवर करना पड़ेगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जब आपने हिंदी के को लेकर कुछ भी ऑनर्स किया हो या फिर प्रोग्राम किया हो BA में, या तो आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य का इतिहास में। इसमें आपने आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक जो काल है वो देखा होगा, और उसमें जो भी कवि होते थे, जो भी लेखक होते थे, उनकी रचनाएं देखी होंगी। तो इसको लेकर छोटे से छोटे जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा अपना हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अगर आप चाहते हैं हिंदी के टॉपिक्स को लेकर हमारे चैनल पर आप सभी के लिए वीडियोस बनाई जाए तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो अब देखिए, काव्यांश के लिए जो एक शब्द है उसको लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विराम चिन्ह जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेकर DSSS जो है पेपर 1 में भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं कि पेपर 1 में भी आते हैं। तो विराम चिन्ह भी इंपॉर्टेंट, वाच्य हो गया, अव्यय, काल, कारक, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जो लेखकों की रचनाएं हैं उसको लेकर प्रश्न काफ़ी सारे पूछे जाते हैं आपके पेपर 2 में। तो लेखकों की जो रचनाएं हो गई या फिर
इसमें जो रचना है या तो आपको मिलान करके दे दिया जाता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें से, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। एक लेखक का नाम दे दिया, फिर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से उसकी कौन सी रचना नहीं है, इस तरीके से। तो ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेखकों की जो रचनाएं हैं, मैं ये कहूँगी एनसीईआरटी के अगर 6 to 12 जितने भी लेखक हैं उनकी रचनाएं, जीवन परिचय आपको पता होने चाहिए, जीवनी। और इसके साथ साथ आपके जो लिटरेचर में आगे आपने पढ़ी होंगी ग्रेजुएशन लेवल पर, वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक। इसके साथ साथ जो हैं जितने भी जो नॉवेल्स वगैरह होती हैं हिंदी में, उपन्यास, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जीवनी वगैरह जो लेखकों की है एक तरीके से, वो भी पूछ ली जाती है कई बार। तो इसलिए लेखक की जो रचनाएं ये इम्पॉर्टेंट है। और कहाँ से करोगे इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पेपर 2 कहाँ से आपका कवर होगा उसके बारे में भी देखेंगे। तो अब बात आती है पेपर 2 को लेकर कौन सी बुक्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग से कहा है 6 to 12 की हिंदी की बुक आपको कवर करनी है अच्छी तरीके से। उसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है। चैप्टर्स वगैरह तो आपने रीड किए ही होंगे। इसके साथ साथ कई बार क्या करते हैं, उपन्यास, किसी भी उपन्यास का देकर, हिंदी उपन्यास का देकर, फिर उसमें पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा जो किरदार है उसकी क्या भूमिका, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। यानी कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपने वो उपन्यास पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, वो आपके लिटरेचर के उसके अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ जो लेखकों की जो रचनाएं हैं वो पूछ ली जाती है। तो जो रचनाएं वाला पोर्शन है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा एनसीईआरटी में। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे पहले कवि की जो कविता स्टार्ट होती है उससे पहले कवि का परिचय होता है, उसमें उसका सब कुछ बताया रहता है, रचनाएं भी होती है इस तरीके से। जो लेखक होते हैं उनकी रचनाएं भी होती है। और इसके साथ साथ कौन से युग का लेखक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। वो आपके जीवनी में आ जाएगा, कौन से युग का लेखक है, वो किस तरीके के जो रचनाएं लिखता है, जैसे कि निबंध लिखता है या फिर अलग अलग प्रकार की कहानियाँ लिखता है। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। या फिर आपसे किसी भी एक चीज़ का नाम दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये किस उसमें लिखा गया है। तो ऑप्शन में आपको जैसे वो कह देंगे निबंधात्मक है, किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो उपन्यास का नाम देते हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ आपकी कहाँ से कवर होंगी। अब तो ये अपर लेवल की बातें हो गई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी नेट की जो बुक है वहाँ से कवर होंगी। नेट की बुक में अच्छे से बताया रहता है। जस्ट अ सेकेंड। और हाँ, देखिए, जैसे मैं कह रही थी नेट की जो बुक होती है, जो पीएचडी करने के लिए नेट जो क्लियर करना पड़ता है, तो उसके लिए जो बुक्स आती है किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हो। तो उसमें आपको सारी चीज़ें कवर होंगी। फिर उसके बाद जो है छोटी छोटी बातें कवर होंगी वहाँ पर। फिर उसके बाद जो है एमसीक्यूज़ जो है, इसमें आपको एमसीक्यूज़ वाली लेनी है, वहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ जो है वो मिल जाएंगे। तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो नेट की बुक से आपका बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। प्रीवियस ईयर कर सकते हो जो नेट के होते हैं, टीजीटी हिंदी के कर सकते हो। तो यहाँ से आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इसके साथ आपके जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किसी ने की है तो उसकी जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपकी। तो ये मैंने बता दिया पेपर 2 कहाँ से कवर करना है, और ये बिल्कुल सटीक बताया गया है आपको। और इसके साथ साथ आप क्या है, किसी भी प्राइवेट स्कूल की, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की तो इतनी हिंदी व्याकरण की अच्छी नहीं आती है, तो प्राइवेट स्कूल की आप क्या कर सकते हो, हिंदी व्याकरण की जो बुक होती है। इसके साथ साथ जो आरबीएससी जो है, राजस्थान में जो आरबीएससी है उसकी बुक आती है। ठीक है, उसकी बुक है, मिल जाएगी ऑनलाइन भी आपको, हिंदी व्याकरण की। तो उसे डाउनलोड करके देखोगे आप तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। अरिहंत की जो बुक है उसमें भी हिंदी व्याकरण अच्छे से करवाई गई है। और भी अगर कोई बुक हो जो आपको पता हो, जिससे आप तैयारी कर रहे हो, तो हिंदी व्याकरण करना कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो ईजिली। बुक्स बहुत सारी है हिंदी व्याकरण को लेकर, क्योंकि पेपर 1 में मोस्टली आती है ये। जो DTPS भी है उसमें तो आती ही है, बाकी एग्ज़ाम का तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए पेपर 1 आप आसानी से कर सकते हो अपना। पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 में नेट की बुक आपकी बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगी, अगर आप सही से तैयारी करना चाहते हैं तो ये बात रह गई हमारे एग्ज़ाम पैटर्न। और हमने सिलेबस देख लिया, इसके साथ साथ हमने देखा कि कहाँ से आप जो है, कौन सा सोर्स है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो कैसी लग रही है वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि DSSB में अब भाई सब कुछ हमने तैयारी करनी अपनी पूरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो तैयारी कितने लेवल की करें, यानी कि कोई लेवल तो होना चाहिए
इतना, जैसे कि हम जब छोटे होते तो हम ये सोचते थे कि हमें फर्स्ट आना है, हमें सेकंड आना है, तो अपना पहले डिसाइड करते थे, फिर उस लेवल की हम तैयारी करते थे। तो इसी तरीके से हमें DSSB में सिलेक्शन तो लेना है, पर सिलेक्शन किस लेवल पर होता है ये तो पता होना चाहिए, तभी तो हम सिलेक्शन ले पाएंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात होगी, स्टडी मटेरियल की बात होगी, सिलेबस की बात होगी। सेफ स्कोर क्या होगा? सेफ स्कोर का मतलब यही है कि कहाँ तक की तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इससे प्रीवियस जो अभी तक कट ऑफ तो आई नहीं है, ये जो DSSB का भी 2021 का एग्ज़ाम हुआ है हिंदी फीमेल का, तो उससे पहले की जो रही है उसमें आपकी 130 तक की जो कट ऑफ है वो गई है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 130 तक की कट ऑफ गई है, तो इसलिए आपको कहाँ तक की तैयारी करनी पड़ेगी? 150 प्लस की तैयारी करनी ही पड़ेगी आपको हिंदी के लिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हिंदी व्याकरण है, अगर मैं वैसे बात करूँ तो हिंदी व्याकरण बहुत सारों की कंप्लीट होती है। बाकी जो पोर्शन है आपका वो भी इम्पॉर्टेंट है, रचनाएं जो होती हैं इम्पॉर्टेंट है। अगर रचनाएं पता है तो आप 2 मिनट में आंसर जो है आप सही टिक करके आ सकते हो। तो सिंपल, तो इसलिए 150 प्लस की तैयारी करनी पड़ेगी। और कैसे करोगे, सोर्सेज मैंने बता दिए हैं आपको। सेफ स्कोर तभी रहेगा क्योंकि अभी 130 की गई है, हो सकता है आगे वैकेंसीज ज़्यादा निकलें तो आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी, तो डिपेंड रहता है वैकेंसीज पर। तो इसलिए आपको फिर भी चाहे कुछ भी हो 150 तक की तो आपको तैयारी करनी ही होगी अगर हिंदी TGT में सिलेक्शन आपको लेना है तो। अब स्ट्रेटजी की बात की जाए तो किस तरीके से तैयारी करें? सिंपल सा फंडा है, मैंने हमेशा हर अपना जो भी स्ट्रेटजी को लेकर वीडियो बनाती हूँ यही बताती हूँ कि आपको हर दिन पढ़ना है, ठीक है। अगर एक भी दिन स्किप किया तो अगले दिन आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो हर दिन आपको पढ़ाई करनी है, चाहे किसी दिन ज़्यादा बिजी हो या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो चाहे 1 घंटे पढ़ो चाहे आधे घंटे पढ़ो, पर अपने रूटीन को तोड़ना नहीं है। दूसरी बात, अपना टाइम वेस्ट कहीं भी किसी और जगह नहीं करना, यानी कि आपका जो टाइम है बहुत कीमती है, अगर उसे गवा दोगे तो बाद में जो समय है वो आपको पछताने के लिए जो समय है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो है अभी अपना सब कुछ झोंक डालो और अपने इस समय में क्या करो, बहुत मेहनत करो। और उसके बाद क्या है, आपको जो सफलता का जो फल मिलेगा बहुत मीठा मिलेगा। और इसके साथ आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर, जैसे मैंने बताया आपको बीच में बताया था कि TGT के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, यानी कि चाहे वो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होते हों या फिर किसी मैथ्स के हो गए, साइंस का हो गया, नेचुरल साइंस का हो गया, किसी और का भी हो गया, संस्कृत का हो गया, तो पेपर 1 जो होता है वो कॉमन होता है उनमें। तो पेपर 1 की तैयारी आप वहाँ से करो, और अपने पेपर 2 की कहाँ से करोगे, अपने हिंदी TGT का जो प्रीवियस ईयर है वहाँ से करनी है। तो इस तरीके से आपके कर सकते हो, अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हो और आप टॉप भी कर सकते हो। अगर मन में कुछ करने की लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, मतलब जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो तैयारी करने के लिए तो देखी होगी आपने पूरी की पूरी वीडियो मेरी। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि हिंदी के लिए कुछ वीडियोस लाई जाएं हमारे चैनल पर, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।